हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आज मैं आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है और इसमें जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप करेंगे आप लोगों के लिए उतने ही ये ईजी होगा और उतने ही ये क्लियर होगा, क्योंकि इसमें जितने फार्मूले हैं, जितने टाइप के फंक्शंस आपके सामने आएंगे, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि जितना बहुत अधिक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले, तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। लेकिन इसका समझने का, इसको तैयार करने का, क्लियर करने का एकमात्र तरीका है कि आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर लें उतना ही अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कृष्णा पब्लिकेशन के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा और उससे बुक से क्वेश्चंस जो होंगे और उसको भी आप सॉल्व करिएगा। कहीं समस्या होगी तो आप मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो इसमें कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक बहुत डिटेल में लाके मैं सीधे बात करता हूँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ टी है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज तो एफ टी जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लिखेंगे एल एफ टी से। उसको लिखेंगे कैसे, एल एफ टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई एल एफ टी। इसी को स्टूडेंट्स हम इसी एल एफ टी को हम लोग शार्ट में हम लिख देते हैं एफ पी से। किससे, एफ पी से। किसी बुक में इसी एफ पी को एफ एस के रूप में भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप चाहे एफ पी लिखिए स्मॉल पी, चाहे एफ एस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पी के रूप में लिखिए चाहे एस के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इज डिनोटेड बाई एल एफ टी, बोले एफ टी मतलब एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी पूरे को शार्ट में हम एफ पी से लिखते हैं या तो एफ एस से लिखते हैं, कहीं पी कहीं एस, किसी अलग अलग बुक में यूज हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस का पी टी। देखो, अगर आपने एफ पी से रिप्रेजेंट किया है तो इसको पी टी लिखेंगे, अगर आपने एफ एस से लिखा है तो इसको लिखेंगे एस से। ठीक है, तो कृष्णा पब्लिकेशन ने पी से यूज किया है, इसमें मैं पी को भी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और जिसकी बुक में यस होगा वो पी के स्थान पर यस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, चाहे पी के रूप में चाहे यस के रूप में। ठीक है, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, बहुत सिंपल सा है। बस अगर पी के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पी लिखेंगे, यस रूप में यहाँ यस लिखेंगे। इट मैं इसका पी टी एफ टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसे हम स्टूडेंट्स लिखते हैं एल एफ टी से, या तो उसको हम एफ पी से लिखते हैं और किसी बुक में उसे एफ एस से लिखा गया है। एफ पी या एफ एस स्मॉल आपके रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब जैसे मान लीजिए एफ टी जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये रिजल्ट होता है। तो ये जो रिजल्ट होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म is nothing but a function of न्यू वेरिएबल। जब इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे वेरिएबल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर एक फंक्शन मिलेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक फिर फंक्शन मिलेगा, और वो फंक्शन जो होगा, अगर आपने पी यूज किया है तो न्यू वेरिएबल पी का फंक्शन मिलेगा, अगर आपने यस यूज किया है तो यस का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एफ टी कोई फंक्शन है, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो भी एक फंक्शन आता है। याद रखेंगे, जो आंसर होगा आपका वो भी एक फंक्शन आता है, और फंक्शन या तो पी का होगा या तो यस का होगा। पी यस मतलब कुछ नहीं, एक नया वेरिएबल है। अगर आपने पी के रूप में लिखा है तो पी, अगर आपने यस के रूप में लिखा है तो यहाँ पे यस। ठीक है, और आपका जो फंक्शन आएगा वो भी यस आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कि व्हाट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस पर कुछ इसके फार्मूले, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, तो अब स्टूडेंट्स बात करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन।
लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एग्जाम पूछा आता है। तो मैं लिख देता हूँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एज ए थियरम के रूप में, एज ए क्वेश्चन के रूप में भी, और डायरेक्टली आपसे भी पूछ सकता है कि राइट द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या है द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आप ऐसे भी कर सकता है कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, is a linear transformation. The Laplace transformation is a linear transformation that is L A f1t प्लस का b f2t इज इक्वल टू a l f1t और प्लस का b l f2t, ठीक है। तो देखिए ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी को हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है, समझो आप क्या शो करना है कि a f1t प्लस b f2t, a f1t प्लस b f2t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो किसके बराबर होगा, वह a मल्टीप्लाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t एंड b मल्टीप्लाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2t, जहाँ पे a और a1 और a2 या a और b जो है वेयर a b आर दी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूँ, लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें आपको याद होगा टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फ़ा प्लस का बी टी बीटा, यही तो पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाता है, जब वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। तो जो ए और बी इस तरह से आपके स्केलर होते हैं और अल्फ़ा बीटा वेक्टर होते हैं, तो ये पूरा तो वैसे ही है, बस जहाँ ए बी है वही ए बी मैंने यूज किया और अल्फ़ा बीटा का स्थान पे मैंने फंक्शन यहाँ पे f1t और f2t यूज किया, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। तो ये आपका है, तो वही पूरा है लीनियर प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा था। जब भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो तो आप ये चीज़ दिखाएंगे। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आइए प्रूव भी कर लें। कैसे प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड दिखा दें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए f1t और प्लस का b f2t, इसको क्या लिखेंगे, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, आपको ये बताया गया स्टूडेंट्स, ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का pt और ft dt, यही होता है। उस तरह से ये ft यहाँ होगा, इस तरह से पूरा ft के रूप में माना जाएगा। आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का pt और ft के स्थान में पूरा आप क्या लिखेंगे a f1t और प्लस का b f2t और ये dt, ठीक, आप ये लिख देंगे। अब इसको आप अलग अलग करेंगे स्टूडेंट्स, अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि जो इंटीग्रेशन की सामान्य प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी टू द पावर माइनस का pt a f1t और dt और प्लस इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का pt b f2t और dt, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि स्टूडेंट का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आप एक t का फंक्शन है ना, t का फंक्शन dt है, तो t के फंक्शन को अंदर रखेंगे, ए बी कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर सकते हैं, बाहर हो गया 0 to इन्फिनिटी टू द पावर माइनस का pt और f1t और dt और प्लस b बाहर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का pt और f2t और ये dt। इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं हम लोग a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t, वो देखिए यहाँ पे है ना, बस देखिए पूरा सेम वही है, बस ft के स्थान पे f1t है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t और प्लस का b लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और इस तरीके से आपने राइट हैंड साइड दिखा दिया। तो जो ये इससे शो हो गया या सिद्ध हो गया, क्लियर हो गया कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स टॉपिक रहेगा
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। अब कुछ फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखेंगे यहाँ पे जो बेसिक होंगे फंक्शन, ठीक है, बारी बारी से। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1। इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखेंगे स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कि क्या होता है 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको लोग सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन या जो भी कह लें हम लोग, यहाँ पे सोल्यूशन कह लें चाहे प्रूफ कह लें, कुछ भी। आइए सोल्यूशन मतलब एफ टी इज इक्वल टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एफ टी इज इक्वल टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी रुपये माइनस का पी टी। आप चाहे पी यूज कीजिए चाहे आप एस यूज कीजिए, ये दो इनोवेशन यूज होते हैं, एफ टी डी टी, ठीक है। आपको निकालना किसका है, आपको 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एफ टी का स्थान भी 1 कर लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का पी टी, एफ टी के स्थान में 1 और डी टी। यहाँ से जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का पी टी और डी टी। आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस का पी टी और माइनस पी और 0 टू इन्फिनिटी, है ना, ये इसका हो जाएगा, मतलब माइनस का 1/p और e टू द पावर माइनस का पी टी और 0 टू इन्फिनिटी। आइए स्टूडेंट्स रख दीजिए लिमिट, तो माइनस का 1/p तो रखेंगे यहाँ पे लिमिट t के स्थान में इन्फिनिटी का माइनस का इन्फिनिटी जो भी होता है 0, ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट रखेंगे 0 टू माइनस 0 1 होता है। तो इस तरह से जब इसको अंदर करेंगे वो जाएगा 1/p। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/p होता है, ठीक है। अगर आपने यस लिया, आप यस लेते हैं तो वही क्या हो जाएगा आपका 1/s हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वही क्या जाएगा आपका 1/s। तो इस तरह से अगर आप p लेते हैं तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 जाएगा, अगर आप यस लेते हैं तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या जाएगा 1/s हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब रहेगा अगला फंक्शन जो है, वन बाई वन हम डिस्कशन करते हैं आप लोगों से। स्टूडेंट्स अगला फंक्शन रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर, एक मिनट स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स अब देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन। टी टू द पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। ये सब फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए क्वेश्चन के समय जब क्वेश्चन किए जाएंगे तो, ठीक है। तो टी टू द पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का पी टी और एफ टी डी टी, यही होता है। यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का पी टी और एफ टी के स्थान पे टी टू द पावर एन रख दीजिए और डी टी। अब देखो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आप चाहे इसको फर्स्ट सेकेंड से सॉल्व कर लें या तो फिर एक तरीका और है, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस का पी टी और टी टू द पावर n + 1 - 1 डी टी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो वही हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसा हो गया, देखिए आपको बताया गया होगा, एक आप पढ़े हैं फार्मूला, आप ध्यान दीजिएगा, गामा फंक्शन में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का ax या कुछ भी at कुछ भी लिख सकते हैं और टी टू द पावर, ठीक है स्टूडेंट्स, n + 1 इस तरह से है, टी टू द पावर n - 1 ऐसा कुछ है और dt। तो इसमें आपने लिखा होगा, ठीक है, इसमें आपने स्टूडेंट्स लिखा होगा गामा n अपान a टू द पावर n, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा तो याद होगा, ठीक है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए स्टूडेंट्स।
गामा एन अपान ए टू दी पावर एन, ठीक है। अगर यहाँ यम लिखेंगे तो यहाँ यम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इस रूप में दिखाई देता है गामा एम अपान ए टू दी पावर एन, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला पढ़े हैं, या गामा फंक्शन इसी में आप यहाँ यक्स होता है जो इस रूप में आप देखे होंगे। मतलब एक ही है, कोई मतलब नहीं, चाहे टी लिखें चाहे यक्स लिखें, और यक्स टू दी पावर एम माइनस वन और डी एक्स है ना, बीटा गामा फंक्शन रिलेशन के समय से खूब यूज किया जाता है। तो गामा एम अपान ए टू दी पावर ये आपने गामा फंक्शन पढ़ा हुआ, उसी से बस इसको मिला लीजिए। देखो यहाँ पे टी कोई दिक्कत नहीं है, आपका टी डी टी एक्स डी एक्स कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ए के स्थान पे पी है, ठीक। अगर आपने यस यूज किया तो यस होगा, और यम के स्थान पे एन प्लस वन है, तो ये जाएगा यम के स्थान पे एन प्लस वन, मतलब हो जाएगा गामा एन प्लस वन अपान पी टू दी पावर एन प्लस वन। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स क्या, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन क्या होता है, गामा एन प्लस वन अपान पी टू दी पावर एन प्लस वन। इसी तरीके से अगर उसको यस के रूप में लिखते हैं तो गामा, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उसे यस के रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा गामा एन प्लस वन, ठीक है, अपान एच टू दी पावर, अगर एस के रूप में लिखते हैं एच टू दी पावर एन प्लस वन। या इसी को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी टू दी पावर एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान पी टू दी पावर एन प्लस वन, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि गामा एन प्लस वन जो होता है वह फैक्टोरियल एन के बराबर होता है।